हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज सेंटेंसेस। तो बच्चों, हमने सेंटेंस कर लिए थे, कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। अब हम कर रहे हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? टू पार्ट्स होते हैं, यस्टरडे वी डिस्कस। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। कौन सा पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है वो भी हमने यस्टरडे वी डिस्कस। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स हमारे सब्जेक्ट के होते हैं। वन वर्ड का भी होता है, मोर देन टू वर्ड्स का भी हमारा सब्जेक्ट होता है। क्योंकि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? क्वालिफायर और एक मेन वर्ड होता है। क्वालिफायर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। कौन कौन से होते हैं बच्चों? डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर को भी हम चार में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल्स होते हैं आपके, पॉसेसिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं और क्वांटिफायर। क्लियर? और किस तरह से ये सारे मिलके हमारा सब्जेक्ट बनाते हैं वो हम जो है डिस्कस कर रहे थे, और अभी हम जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, यस्टरडे भी डिस्कस, किस तरह से वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस अगर जम्बल्ड होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो मीनिंग जो है कंप्लीट सेंस नहीं होता। सो दैट हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐसे अरेंज करते हैं टू मेक कंप्लीट सेंस। क्लियर? इंडिया इज अ कंट्री, अगर इसको मैं आगे पीछे लिखूंगी तो कोई सेंस नहीं बनेगा, कंप्लीट सेंस। क्लियर? तो एग्जाम में आते हैं बच्चों, अरेंज द वर्ड्स। और सेंटेंस जो है हमने बताया था कल, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये सारे बच्चों को पता है। बीच में कोई हम कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं जब तक कि हमारा कोई प्रॉपर नाउन नहीं होता है। क्लियर? और सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट हमने एक एग्जाम्पल करा था बच्चों। फिर हमने यहाँ पे पार्ट्स बताए कि वो पार्ट जिसमें आपका जो है दैट हैज नेम होता है, प्लेस होता है, एनिमल होता है, थिंग होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट। अदर पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। क्लियर? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल था कि गर्ल क्या है आपका? द गर्ल सब्जेक्ट है, और उसके बारे में कौन सा पार्ट बता रहा है? फिनिश्ड हर वर्क। क्लियर? यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेंटेंस के टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है आपको कैसे पता चलेगा दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट? तो उसमें नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल। जो पार्ट इसके बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। कल हमने ये जो अभी मैंने डिस्कस करा है वही यहाँ पे आपको समझाया गया है इन शॉर्ट। यहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर: आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफायर। प्रेडिकेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? एक एग्जाम्पल करा था, इसमें मैंने बताया था वन वर्ड का हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आर्टिकल, ये आपका मेन वर्ड है, और मेन वर्ड के बारे में कौन बता रहा है? प्लेस बता रहा है, आपका रीच बता रहे हैं, फील्ड बता रहे हैं, तो दैट पार्ट इज योर प्रेडिकेट। और यहाँ पे हमने डिवाइड किया गया है कि क्वालिफायर है, यहाँ पे आर्टिकल हैं आपके, डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, क्वांटिफायर है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने कल करा था बच्चों, अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पे गुड क्या है बच्चों? क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि भाई वो कैसा है, अच्छा है, एडजेक्टिव है। तो गुड, टॉल, प्रिटी क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये क्या है आपके? डिटरमिनर्स। तो ये भी किसके पार्ट है? आपके मेन वर्ड के। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इस सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट के यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के ये सारे हमारे पार्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। उसमें मेन वर्ड भी है, क्वालिफायर भी है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर। इनमें से जो है हम किसके साथ लिखेंगे? मेन वर्ड के साथ। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ए क्या है आपको अभी सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं। ए आपका जो है इंडेफिनेट आर्टिकल है कि एक जो है अ स्टूडेंट गर्ल, गुड गर्ल, गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट क्या है? सक्सीड है। क्लियर? तो एक अच्छा, तो यहाँ पे एक के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हम जो है सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं,
तो एक अच्छा जो है स्टूडेंट क्या करता है, सक्सीड। द टॉल बॉय जम्प, कि एक जो है यहाँ पे डेफिनेट बोल रहे हैं कि वो लंबा लड़का, वो द टॉल बॉय, द हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं द, तो हम एक पर्टिकुलर टॉल लड़के के लिए बोल रहे हैं कि द टॉल बॉय जम्प्ड, कि उसने जंप किया। तो यहाँ पे गुड, टॉल और प्रिटी, ये तीनों क्या है हमारे एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को, बॉय और गर्ल्स को। अब और क्या है आपका, जैसे मैंने कहा आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा बच्चों, सिंपल सा आप जो है आपको जो है बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपको अपने आप जो है आपके माइंड में जो है याद हो जाएगा। क्लियर। और क्या है हमारा आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल है हमारा, इंडेफिनिट। तो ये भी साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको जो है कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, डेफिनेट आर्टिकल। these क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव। जब यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लूरल है, these। क्लियर। तो ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ये क्या है हमारा आर्टिकल, आर्टिकल भी क्या है, किसका पार्ट है, डिटर्मिनर का पार्ट है। क्लियर। तो गुड, टॉल, प्रिटी, ये किसको मॉडिफाई करे हैं, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल्स। अब यहाँ पे प्लूरल है तो हमने क्या यूज करा बच्चों, दीज। अगर यहाँ पे एक लड़की होती तो क्या यूज करते बच्चों, दिस प्रिटी गर्ल। क्लियर। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा है सेंटेंस, अ गुड गर्ल, a good student succeeded। और क्या है आपका आर्टिकल, गुड क्या है आपका एडजेक्टिव, स्टूडेंट क्या है आपका बच्चों मेन वर्ड या हेड वर्ड। यहां तक आपका क्या कहलाएगा, ये सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज करा है, आर्टिकल, क्लियर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड। तो यहाँ पे कितने वर्ड हो गए हमारे, 3 वर्ड्स, अ गुड स्टूडेंट। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें हमने सारे पार्ट्स जो हैं यूज करे। ये क्या है आपका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ही क्या है आपका पॉसेसिव, क्या है पॉसेसिव डिटर्मिनर। यंग क्या है, क्योंकि हम इसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, कैसा है वो, यंग। सिस्टर कैसी है, एल्डर। तो ये क्या है आपके एडजेक्टिव, क्या है बच्चों एडजेक्टिव। इन द रूम, क्योंकि हम किसके बारे में बता रहे हैं, यंग गर्ल के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ है, इन द रूम, दिस इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली, कि उसकी एल्डर सिस्टर कहाँ है, दिल्ली में है। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका सब्जेक्ट। और ये क्या है, इज अ डॉक्टर। यहाँ पे क्योंकि ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहा है कि जो यंग गर्ल है रूम में रहती है वो कैसी है, इज वाइज। तो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस अबाउट द यंग गर्ल। क्लियर। सिमिलरली इज अ डॉक्टर, किसके बारे में बता रहे हैं, हिज एल्डर सिस्टर, की उसकी जो एल्डर सिस्टर है जो दिल्ली में है वो क्या है, डॉक्टर है। तो ये कौन बता रहा हमें इसके बारे में, इज अ डॉक्टर। क्लियर। द यंग girl in the room
सेंटेंस वाइज। तो दो क्या है आपका बच्चों? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है आपका। यंग क्या है बच्चों आपका? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। गर्ल क्या है आपका? मेन वर्ड। इन द रूम क्या है बच्चों आपका? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? मोर देन टू वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड का आपका क्या है? पूरा सब्जेक्ट है। क्लियर? इसमें आपके जो है आर्टिकल्स भी आ गए, जितने हमने पॉइंट्स डिस्कस करे थे। डिटरमिनर आ गया, राइट? क्वालिफायर। सेकेंड आपका है एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स हमारे यहाँ पे आ गए। क्लियर? तो यहां से यहां तक क्या है आपका? सब्जेक्ट। दिस पार्ट जो है हमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। क्लियर? तो अभी हम प्रेडिकेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कि सब्जेक्ट के जितने पार्ट्स हमने डिस्कस करे थे, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर को हमने फर्दर डिवाइड किया था कि 3 है बच्चों, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तीनों हमारे पास आ गए हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब डिटरमिनर को भी हमने डिवाइड करा था अलग अलग पार्ट्स में। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल भी यूज कर लिया है, पॉसेसिव भी यूज कर लिया है, और इन द प्रीवियस सेंटेंस हमने क्वांटिफायर्स भी यूज करे थे, और आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव भी हमने यूज करे। क्लियर? तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के ऑल पार्ट्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आर्टिकल, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, गर्ल इज योर मेन वर्ड, और इन द रूम इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। इज इट क्लियर बच्चों? तो अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है बच्चों। सेंटेंस को, वर्ड्स को आपको अरेंज करना होता है टू मेक द कंप्लीट सेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बच्चों, तो यहाँ पे देखें कि कहीं पे कुछ सेंटेंसेस में आपका जो है हेडवर्ड है, ओनली वन वर्ड है। कहीं पे हमने डिटरमिनर में आर्टिकल यूज कराया है, कहीं हमने पॉसेसिव, कहीं पे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिफरेंट डिटरमिनर्स भी यूज विथ मेन वर्ड। एडजेक्टिव हमने यूज करे, हेडवर्ड हमने यूज करे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? डॉग। अब डॉग क्या है आपका? मेन वर्ड है कि डॉग्स क्या करते हैं? एनिमल। अब हमारी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपके? सब्जेक्ट आपका नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, कुछ भी हो सकते हैं आपके मेन वर्ड्स, राइट? सब्जेक्ट में डॉग्स। अब डॉग्स क्या करते हैं? बार्क करते हैं। तो बार्क हमें क्या बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, कि डॉग्स क्या करते हैं? नेक्स्ट है माई अंकल। अंकल क्या हो गया आपका? हेडवर्ड। अंकल के साथ हमने पॉसेसिव जो है, मेरे अंकल। तो माई क्या है आपका? पॉसेसिव डिटरमिनर। क्लियर? दो क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल। द सन। सन क्या हो गया आपका? मेन वर्ड हो गया। राइजेस। राइजेस किसके बारे में बता रहा है? सन के बारे में बता रहा है। सन, हमने जब डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी यूनिक चीजें होती हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। द सन, द अर्थ, द स्काई। क्लियर? द मून। तो द सन राइजेस। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो बच्चों, सब चीजें हैं यहाँ पे। आर्टिकल है आपका, इंडेफिनेट आर्टिकल है। एडजेक्टिव है कि वो जो बर्ड है हमारा नाउन है, वो कैसी है? ब्लैक है। और ब्लैक बर्ड अब कहाँ बैठी है? सिटिंग देयर। तो सिटिंग देयर इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। इज चर्पिंग। अब उस इसके बारे में बता रहा है कि भाई जो चिड़िया, काले रंग की चिड़िया है जो बैठी हुई है वहां पे, वो क्या कर रही है? इज चर्पिंग। तो दिस पार्ट जो है टेल्स अस अबाउट द ब्लैक बर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है द फैट मैन। फैट किसके बारे में बता रहे हैं? मैन के बारे में बता रहे हैं। दो क्या आपका? डेफिनेट आर्टिकल है।
कि वो जो मोटा आदमी है, तो फैट मैन, वो क्या है, डाइड, मर गया। अ ब्लैक डॉग, यहाँ पे भी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करा है। डॉग को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ब्लैक, काले रंग का। अ ब्लैक डॉग इज बार्किंग। हिज ग्रैंड मदर, यहाँ पे भी पॉसेसिव है हमारा। ग्रैंड क्या है, मदर के लिए मॉडिफाइड है। ग्रैंड मदर लिविंग हर वेल्थ, दिस इज योर एडजेक्टिव फ्रेज, इज डाइड। तो दिस इज योर प्रेडिकेट। तो यहाँ पे अभी आपको और क्लियर हो गया होगा विद दीज एग्जांपल्स। नेक्स्ट है बच्चों प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये अभी हमने डिस्कस करा था कि ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो ये आपको पता है कि देखो, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर पता है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मेन थ्री चीज होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अभी आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें। अब हम करेंगे वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट में भी देखेंगे कि डायरेक्ट हम कहाँ यूज करें एंड इनडायरेक्ट कहाँ यूज करें इन द सेंटेंस। फर्स्ट है, सिंपल सा है, राम खेलता है। अब राम का एक्शन बताया गया है कि राम क्या करता है, राम खेलता है। तो खेलना क्या है आपका, वर्ब। तो अब हम किसको हाईलाइट करेंगे, सिर्फ वर्ब को करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट को जो है हमने क्लियर कर लिया, उसके पार्ट्स को भी क्लियर कर लिया। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ही रीड्स बुक। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गोपाल रीड्स अ बुक। डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि भाई वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट पढ़ता है। तो बुक क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो गोपाल रीड्स अ बुक, तो बुक क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। माई मदर लव्स मी, कि मेरी मदर जो है मुझे प्यार करती हैं। तो यहाँ पे भी ये कि मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स स्टोरीज, कि वो क्या करता है, स्टोरीज लिखता है। तो स्टोरीज इज योर ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट इज यूज। डायरेक्टली हमने यहाँ पे यूज किया। माई मदर लव्स मी। माई क्या है, ये इसको छोड़ दो, ये दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट। अभी क्योंकि हम प्रेडिकेट कर रहे हैं, माई मैं एक बार रिवाइज भी करती रहती हूँ। माई क्या है बच्चों आपका, पॉसेसिव। क्लियर? पॉसेसिव डिटर्मिनर। मदर क्या है आपका, मेन वर्ड है। तो यहाँ पे आएगा माई मदर, ये हो गया सब्जेक्ट। अब वो क्या करती है, लव्स मी, ये क्या है आपका, वर्ब। एंड मी क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो दिस पार्ट यहां से यहां तक आपका क्या है, प्रेडिकेट। और यहां से यहां तक क्या है आपका, सब्जेक्ट। क्लियर? तो अभी हम इसी को अलग अलग करेंगे कि लव्स क्या है आपका, वर्ब, और मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। क्लियर? माई मदर लव्स मी। सिमिलरली ही राइट्स स्टोरीज, ही क्या है आपका, प्रोनाउन। राइट्स क्या है आपका, वर्ब। लिखता है, वह स्टोरीज लिखता है, कहानियां लिखता है। तो स्टोरीज इज योर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, द टीचर आस्क्स हिम अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों दो ऑब्जेक्ट है। अगर हम बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट बोलते हैं कि द टीचर आस्क्स द क्वेश्चन, कि टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट उसने क्वेश्चन पूछा है टीचर ने, द टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है हमारा, द टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, आस्क्स आपका वर्ब हो गया, और अ क्वेश्चन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट अगर हम बोलेंगे इसे, द टीचर आस्क्स हिम, कि उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट है और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आस्क क्या है आपका, वर्ब। हिम क्या है, इनडायरेक्टली पूछा है कि
द टीचर आस्क्ड हिम, उससे पूछा एक क्वेश्चन, अ क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। क्लियर? अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो द टीचर क्या हो गया बच्चों? द हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल, टीचर आपका मेन वर्ड हो गया। द टीचर, दिस इज योर सब्जेक्ट। आस्क्ड क्या हो गया बच्चों? वर्ब। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो हिम है, दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम इज योर इनडायरेक्ट। क्लियर? और द टीचर क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। एंड दिस पार्ट आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, दिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। क्योंकि ये क्या बता रहा है? टेल्स अस अबाउट द टीचर। और द टीचर क्या है आपका? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। क्लियर? तो आप कैसे पहचानेंगे? आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। या आपको अरेंज करने हैं जंबल्ड वर्ड्स तो इस तरह से आप अरेंज करेंगे, इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अभी हम कॉम्प्लीमेंट का भी करेंगे बच्चों। तो अगर हम सीधा सीधा पूछेंगे द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट। अगर हम बोलेंगे हिम या मी, इस टाइप से अगर यूज करेंगे बीच में, तो हमारे क्या होंगे? दो ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। ये टीचर आस्क मी अ क्वेश्चन, अगर मी होगा तो मी भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। दे चोज हरी देयर लीडर। नेक्स्ट यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? उसने क्या बताई अपने सन को? अ स्टोरी। क्लियर? तो टोल्ड क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, एक्शन है। हर सन, अगर ये बोलते हैं शी टोल्ड अ स्टोरी, कि उसने एक स्टोरी बताई, तो सिंपल सा एक जो है अ स्टोरी इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे कह रहे हैं उसने अपने सन को एक स्टोरी सुनाई, तो इट मीन्स हर सन इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो टोल्ड इज योर वर्ब, टोल्ड वर्ब, हर सन इज योर इनडायरेक्ट, अ स्टोरी इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेंट हिम अ लेटर। अगर सिंपल सा बोलते हैं हम शी सेंट अ लेटर, तो क्या होता बच्चों? कि उसने एक लेटर भेजा। तो लेटर क्या हो जाता? आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाता। सिंपल सा शी सब्जेक्ट हो जाता, सेंट आपका क्या होता बच्चों? वर्ब। और लेटर, जैसे हमें पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। अगर ये होता बच्चों शी सेंट अ लेटर, तो हमने पढ़े हैं बच्चों 3 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो क्या क्या होते हैं बच्चों? फर्स्ट वन, शी क्या होता है आपका? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट हमें पता है कि ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे शी सेंट हिम अ लेटर, तो हिम क्या हो जाएगा आपका? शी सेंट हिम अ लेटर। शी सब्जेक्ट, शी क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट। सेंट क्या होता है आपका? वर्ब। हिम क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इज इट क्लियर? अब दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया, आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इस वाले सेंटेंस में क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, शी सेंट अ लेटर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। बट इन द सेकेंड सेंटेंस शी सेंट हिम अ लेटर, तो क्या है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। sent him a letter. Clear? Now come to the next. सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है इसमें, और कॉम्प्लीमेंट भी है। जितने हमारे पार्ट्स होते हैं किसके, प्रेडिकेट के, तो वो हमने यहाँ पे यूज करे हैं। दे चोज हरी देयर लीडर। अब यहाँ पे हरी क्या है आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बारे में हम एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि उसको क्या चूज करा उन्होंने, देयर लीडर। अगर हम सिंपल लिखते दे चोज हरी, इसका क्या है कि उन्होंने हरी को चुना, बट किस लिए चुना, देयर लीडर। और क्यों, क्या मतलब चोज करा तो किस चीज के लिए करा उन्होंने, कि अपना लीडर बनाया, मॉनिटर बनाया, क्या बनाया, तो दे चोज हरी देयर लीडर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि भाई उसको क्या चोज करा है, लीडर। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द पीपल मेड हिम किंग, कि लोगों ने जो है उसको क्या बनाया है, राजा बनाया है। एक कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्या है आपका, चोज इज योर वर्ब, हरी देयर लीडर, मेड हिम किंग। तो वर्ब क्लियर, इसको यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, दे देयर लीडर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको तो छोड़ दो, दिस इज योर सब्जेक्ट। ये यहां से हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये क्या है आपका वर्ब, हरी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, देयर लीडर इज योर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर उसको आप जो है ब्रेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होता है, और किस तरह से हम इसमें कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। तो मेड क्या है आपका, वर्ब है, हिम इज योर ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल सा सेंटेंस देंगे, द पीपल मेड हिम, तो यहाँ पे 3 में ब्रेक कर देंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर आगे जो सेंटेंस है वो क्या है, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि उसको क्या बनाया है, राजा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, different parts of the subject, different parts of the predicate, how we use to make a complete sense in a sentence. एक सेंटेंस के अंदर हम किस तरह से कंप्लीट सेंस बनाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स सब्जेक्ट के, डिफरेंट पार्ट्स प्रेडिकेट के यूज करते हैं, तब जाके हमारा एक सेंटेंस बनता है कंप्लीट सेंस का। सेंटेंस अगर आप जंबल करके बनाएंगे तो कोई सेंस नहीं है, बट आप जो है उसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो आपका जो है एक कंप्लीट सेंस बनेगा। जैसे यहाँ पे दे चोज हरी देयर लीडर, तो एग्जाम में किस टाइप के आते हैं बच्चों क्वेश्चन, कि जंबल दिए रहेंगे, आगे पीछे दिए रहेंगे और आपको अरेंज करना होता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कैसे होते हैं, और कैसे हमें अरेंज करना है टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। अब यहाँ पे बच्चों पिक आउट द सब्जेक्ट एंड पॉइंट आउट द डिटरमिनर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है, अब देखो, डिटरमिनर बताना है, एडजेक्टिव बनाना है, मेन वर्ड। तो अभी आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे ये वाले पार्ट तो किसके हैं, सब्जेक्ट के, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड मेन वर्ड। क्लियर? किसके पार्ट है बच्चों, ये सब्जेक्ट के हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अलग करना है कि डिटरमिनर कौन सा है,
एडजेक्टिव कौन सा है एंड मेन वर्ड। तो पहले हम हेडिंग लिखते हैं इसकी, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज पूछते हैं तो बच्चों वो भी लिखते हैं, और मेन वर्ड। और मेन वर्ड आपको पता है कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं दैट वन इज योर मेन वर्ड। तो यहाँ पे फैट मैन रैन, तो क्या है यहाँ पे मैन क्या हो गया, मेन वर्ड है आपका, क्योंकि उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो कैसा है, मोटा है, राइट। और क्योंकि ए और एन हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए, तो हम एक आदमी के बारे में बता रहे हैं जो कैसा है, मोटा है। और फैट मैन, तो क्या हो गया आपका, डिटर्मिनर हो गया। और डिटर्मिनर भी कौन सा हो गया बच्चों आपका, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन। तो सब आपका रिवीजन हो रहा है बच्चों, आर्टिकल्स भी आपके रिवाइज हो रहे हैं, डिटर्मिनर सब यहाँ पे रिवाइज हो रहा है, एडजेक्टिव भी आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो डिटर्मिनर क्या है यहाँ पे, फैट क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। मेन वर्ड क्या है आपका, मैन। अब रैन तो हम नहीं लिखेंगे, क्या है बच्चों रैन, क्योंकि रैन किसके बारे में बता रहा है, वो इफ फैट मैन के बारे में बता रहा है। और अभी हमारे जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि जो पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। तो रैन क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। तो हम रैन को छोड़ देंगे और इफ फैट मैन जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अ इज योर डिटर्मिनर, और ये भी बताया कि कौन सा डिटर्मिनर है बच्चों, indefinite article। क्लियर। नेक्स्ट है a kind man came, तो ये दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में कौन बता रहा है, came आया, a kind man came। तो a इज योर डिटर्मिनर, और कौन सा है, indefinite। kind क्या है आपका, एडजेक्टिव। अगेन मैन, किसके बारे में बता रहे हैं, मैन के बारे में। तो मैन इज योर मेन वर्ड। सिमिलरली एन ओल्ड मैन, दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट। जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वही पार्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट। एन इंडेफिनेट आर्टिकल, ओल्ड मैन कैसा है, ओल्ड है, मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को। नेक्स्ट है बच्चों माई यंगर ब्रदर, ये पूरा आपका क्या है, कल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आप लोग जो है इस टॉपिक को घर में जो है रिवाइज करें। अभी आपको जो है आपके आर्टिकल्स भी रिवाइज हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एडजेक्टिव भी रिवाइज हो रहे हैं और नाउन भी आपका रिवाइज हो रहे हैं, जितने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी यहाँ पे हमारे जो है रिवाइज हो रहे हैं। तो सारे बच्चे अच्छी तरीके से जो है इसको घर में जो है रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। तो आपको जो है बच्चों रटना नहीं है, ग्रामर कभी रटनी नहीं है, समझनी है। तो आपको हमेशा वो याद रहेगी। अगर आप रटेंगे तो आज आपको नहीं रट लिया है, याद कर लिया, फिर कल आप भूल जाएंगे। तो आपको रटना नहीं है बच्चों, समझना है। और जितनी बारी हम ग्रामर करते हैं हम पूरा रिवाइज करते हुए चलते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा कौन सा है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, हम किस तरह से उसको रिवाइज करते हैं। ये वर्ब है तो क्यों है यहाँ पे, कौन सा जो है वर्ब की फॉर्म को हमने यहाँ पे यूज करा है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो पूरा हमारे जो है ग्रामर रिवाइज होती रहती है। तो घर में भी आप इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आपको लर्न करना ना पड़े, रटना ना पड़े। क्लियर बच्चों। रिवाइज द टॉपिक एट होम, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।